नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गांशु मिश्रा, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी मित्रों, चाहने वालों, अपने दोस्तों को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो को भरपूर लाइक और भरपूर समर्थन किया है। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दोस्तों, पिछली बार मैंने जहाँ टॉपिक अपना खत्म किया था और आपको नेम करेक्शन के बारे में चर्चा करी थी कि नेम करेक्शन जो होता है मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करता है, जो आपकी जीवन की सफलता में ये मान के चलिए 40 से 50% का सपोर्ट करता है। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि बेसिक अगर आपका नहीं क्लियर होगा तो नेम करेक्शन के चैप्टर को आप समझ नहीं पाओगे। जैसे बेसिक मैंने आपको बताया, जो आपका न्यूमरोस्कोप है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से तैयार होता है, वो कैसे बनाया जाता है लोशो ग्रिड की मदद से, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से बता दिया है, ताकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना न्यूमरोस्कोप या बर्थ चार्ट प्रिपेयर कर पाए। अगर नेम करेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा उसके ऊपर, आपको पूरी तरह से उसको बता दूंगा कि आपका नेम करेक्शन कैसे होगा, आपकी नेम की वाइब्रेशन आपके ड्राइवर के साथ अलाइन कैसे होगी, ये सब कुछ बता दूंगा। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक चैप्टर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको न्यूमरोलॉजी कुछ अच्छी तरीके से या बेहतर तरीके से आपको पता चल सके। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी का जो चैप्टर मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी में वो सोल है, सोल चैप्टर, यानी कि पूरी न्यूमरोलॉजी की एक तरह से आत्मा है। मतलब अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो समझ लीजिए आपको 90% तक न्यूमरोलॉजी आ गई। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा तो आपको न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी न्यूमरोलॉजी में इस चैप्टर का हर जगह इसी चैप्टर से आपको मदद लेनी है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, कि किस नंबर का कौन से नंबर उसके मित्र होते हैं, कौन से नंबर उसके दुश्मन होते हैं और कौन से नंबर उसके न्यूट्रल नंबर होते हैं। ये जो चैप्टर है कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स का, ये आत्मा है न्यूमरोलॉजी की। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत शांति से समय निकाल के इस चैप्टर को जरूर ध्यान से देखिएगा। समय हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आज हम सीरीज चालू करेंगे नंबर 1 से। नंबर 1 हमने दोस्तों आपको बताया था, जो रिप्रेजेंट करता है सूर्य का प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी सन। सूर्य क्या है दोस्तों? सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, पावर है, राजा है, कुछ भी कर सकता है। तो 1 नंबर के जहां तक फ्रेंड्स नंबर की बात आती है कि राजा के फ्रेंड्स नंबर कौन से होंगे। अब दोस्तों, नंबर तो 1 से लेकर 9 तक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 नंबर के मित्र नंबर कौन से होंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा, और लॉजिक आपको बताऊंगा कि उसके पीछे क्या लॉजिक है। ये आप समझने की कोशिश करिएगा, को रिलेट करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। 1 नंबर का दोस्तों जो सबसे करीबी मित्र होता है वो नंबर 9 होता है, मार्स। मार्स को हम लोग दोस्तों सेनापति भी बोलते हैं। अब आप ऐसे समझिए, कोई राजा है तो वो सबसे करीब उसके कौन होगा? उसका सेनापति। सेनापति क्यों? क्योंकि राजा की सारी रणनीति जो तय करता है वो सेनापति ही तय करता है। कब जाना है, कहाँ युद्ध पे जाना है, किससे क्या करना है, सारी रणनीति जो होती है राजा की, वो एक सेनापति ही द्वारा तय करी जाती है। इसलिए 1 नंबर का जो मित्र होता है सबसे करीब, वो नंबर 9 होता है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर जो उसका मित्र होता है वो नंबर होता है 2 यानी मून का, जिसको हम रानी भी बोलते हैं। अब राजा का सबसे करीबी मित्र रानी, राजा को रानी से प्यार हो गया, तो 1 नंबर का 2 नंबर भी परम मित्र होता है। तीसरे नंबर पे हम दोस्तों आते हैं। तीसरा नंबर है 5 यानी प्रिंस, राजकुमार, पुत्र है राजा का, तो राजा को व्हाट नेचुरल ऑब्वियस है सबसे ज्यादा प्यारा होगा। फिर हम आते हैं अगेन फ्रेंड्स नंबर पे, नंबर 3 पे। 3 नंबर है जुपिटर का, यानी देव गुरु का। राजा को गुरु की तो जरूरत पड़ेगी, देव गुरु है, उनसे ज्ञान लेना है, तो 3 नंबर भी उनके फ्रेंड लिस्ट में आता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नंबर 6 नंबर किसका है? वीनस का है, ऑब्वियस है, उसके पास लग्जरी है, ग्लैमर है, और राजा को भी कभी ना कभी इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए 6 नंबर भी 1 नंबर का मित्र होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नंबर 1 नंबर। कोई भी राजा होगा, राजा उसका फ्रेंड होगा। अब आप इसको एग्जाम्पल से देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे देश में कहीं जाते हैं प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्री, तो
दोनों क्लोज हैं, दोनों आपस में फ्रेंड हैं। अब हम आते हैं दोस्तों नॉन फ्रेंड नंबर कि एक नंबर का जो मित्र शत्रु है नंबर, वो नंबर आप समझिए कि एक ही नंबर राजा का शत्रु है, वो है 8 नंबर। 8 नंबर क्यों? जबकि आप कहेंगे कि शनि जो है सूर्यपुत्र है, तो दुश्मन कैसे है? बिल्कुल सही है सूर्यपुत्र, लेकिन सौतेला पुत्र है। 8 नंबर जो शनि है वो सूर्य के सौतेले पुत्र हैं, इसलिए दोनों में एंटी, मतलब दोनों एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार रहते हैं। एक नंबर का जो अनफ्रेंड नंबर है, नॉन फ्रेंड नंबर है, वो 8 नंबर। उसके बाद हम आते हैं न्यूट्रल नंबर पे, जो ना कि फ्रेंड है ना अनफ्रेंड है, मतलब वो न्यूट्रल में पड़े रहते हैं। वो ना कोई बहुत ज्यादा फायदा देते हैं ना बहुत ज्यादा कोई नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी नंबरों का, अगर नॉन न्यूट्रल नंबर कोई होता है। तो एक नंबर का न्यूट्रल नंबर है दोस्तों 4 नंबर। 4 नंबर किसका है? राहु का। आप भी जानते हो रॉबिन हुड, राहु का नेचर रॉबिन हुड, गुंडा, लेकिन पॉजिटिव गुंडा। अब राजा बोलता है भाई मेरे को गुंडे से क्या काम, ठीक है जब जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको अप्रोच कर लूंगा, इसलिए वो 4 नंबर एक नंबर का न्यूट्रल नंबर आता है। अगेन जो नंबर अब बच रहा है वो नंबर बच रहा है 7। 7 नंबर किसका है दोस्तों? केतु का। मैंने आपको पिछले वीडियो में सारे प्लेनेट के नंबर डिफाइन कर दिए थे। 7 नंबर है केतु का। केतु का क्या है? सर नहीं है, धड़ीधड़ है, वीक प्लेनेट है। तो राजा बोलता है कि तू न्यूट्रल नंबर में जा, जब तेरी जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, तो तू न्यूट्रल में पड़ा रहे। तो 4 और 7 नंबर एक नंबर के न्यूट्रल नंबर होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको फ्रेश अप कर देता हूँ। एक नंबर के जो फ्रेंड नंबर है 9, 2, 5, 3, 6 और 1 नंबर। नॉन फ्रेंड जो नंबर है एक नंबर का वो है 8 नंबर। न्यूट्रल नंबर जो है एक नंबर का 4 नंबर, 7 नंबर। अब आते हैं हम नंबर 2 पे। 2 नंबर जो मैंने आपसे पहले बताया था, 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को। 2 नंबर होता है रानी का नंबर। इसका जो सबसे क्लोज फ्रेंड है, आप सोचिए कौन होगा, दिमाग लगाइए। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेनेट आपको सारे पता ही हैं। 2 नंबर का जो फ्रेंड होगा वो नंबर होगा 1 नंबर, सूर्य, राजा और रानी। रानी के सबसे करीबी जो होगा वो राजा होगा। तो 2 नंबर का फ्रेंड 1 नंबर। उसके बाद हम आते हैं दूसरा नंबर है इनके फ्रेंड में 5 नंबर। 5 नंबर प्रिंस, पुत्र। तो रानी को सबसे ज्यादा प्यारा कौन होगा? उनका पुत्र। उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे। 3 नंबर जुपिटर, देवगुरु। रानी को मान लीजिए अगर कोई भी ज्ञान लेना है, कुछ लेना है, तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। 3 नंबर भी इनका फ्रेंड आता है। उसके बाद आता है ऑब्वियस 2 नंबर का फ्रेंड 2 नंबर। तो ये इनके फ्रेंड नंबर हो गए, 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। उसके बाद हम आते हैं इनके नॉन फ्रेंड नंबर पे कि 2 नंबर का जो नॉन फ्रेंड नंबर होता है वो जैसे राजा का 8 नंबर था नॉन फ्रेंड नंबर, तो रानी के लिए भी पहला जो नंबर होगा वो 8 नंबर होगा, यानी शनि। रानी का भी दुश्मन होगा, राजा का दुश्मन शनि है, सौतेला पुत्र है, तो रानी का भी दुश्मन 8 नंबर होगा शनि। उसके बाद हम आते हैं इनके फ्रेंड अनफ्रेंड नंबर पे। दूसरा नंबर जो है 4 नंबर। 4 नंबर किसका है? राहु का। अब राहु कौन है? राहु गुंडा है, गुंडा, पॉजिटिव गुंडा ही जरूर, लेकिन अब रानी कहती है भाई तू है गुंडा, मुझे तुझसे क्या मतलब, पता नहीं तू मेरे साथ कब कौन सा क्या बिहेव कर दे, तो भैया तू मुझसे दूरी रहे तो वो अच्छा है। तो दूसरा नंबर है इनका 4, 2 का अनफ्रेंड 4 नंबर। उसके बाद नंबर आता है 9। 9 यानी मार्स, मंगल। ये भी रानी का 2 नंबर का अनफ्रेंड नंबर होता है। उसके बाद हम आते हैं इनके न्यूट्रल नंबर पे। न्यूट्रल नंबर जो है इनके लिए पहला न्यूट्रल नंबर है 6। 6 नंबर वीनस का, लग्जरी, ग्लैमर। रानी कहती भाई मेरे को तुझसे क्या काम, जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। तो ये न्यूट्रल नंबर पे चला जाता है। उसके बाद आता है नंबर 7। 7 मैंने पहले ही बताया है, सर है नहीं, धड़ीधड़ है, वीक प्लेनेट है। तो रानी बोलती है मेरे को तेरे से क्या काम, तुझसे मेरी क्या जरूरत, तू पड़ा रहे अपनी जगह न्यूट्रल पे, जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। 3 नंबर जो होता है दोस्तों जुपिटर का, देवगुरु का। मान लीजिए जैसे एक राजा का दरबार है, अब उसमें 3 नंबर है, देवगुरु बैठे हुए हैं। तो देवगुरु के कौन से नंबर दोस्त होंगे, कौन से नंबर उनके नॉन फ्रेंड होंगे, कौन से नंबर उनके लिए न्यूट्रल होंगे, तो ये आपस में कहीं ना कहीं आप लोग अब कोरिलेट कर पा रहे होंगे नंबर 1 और नंबर 2 की सीरीज को। 3 नंबर जो देवगुरु के सबसे करीब होंगे वो होगा नंबर 1, यानी कि राजा। अब राजा को ज्ञान की जरूरत तो है ही है दोस्तों, ज्ञान किसको नहीं चाहिए। तो 3 नंबर का जो सबसे क्लोज फ्रेंड होगा वो नंबर 1। उसके बाद 5 नंबर। 5 नंबर किसका है? प्रिंस, राजकुमार। उसको भी शिक्षा चाहिए, उसको भी ज्ञान चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सारी चीजें बेकार हैं।
अब जैसे न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में जब तक आपको नॉलेज नहीं आएगी तब तक आप क्या कर पाओगे, क्या करोगे, कैसे डिकोड करोगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। तो 3 नंबर का फ्रेंड 5 नंबर। उसके बाद हम आते हैं 3 नंबर का फ्रेंड, ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है, 3 नंबर। देवगुरु का दोस्त 3 नंबर, देवगुरु दोनों गुरु। उसके बाद हम आते हैं इनका अगला जो फ्रेंड होगा 3 नंबर का, दैट इज 2 नंबर, रानी। रानी को भी ज्ञान चाहिए, ज्ञान की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जब रानी को ज्ञान की जरूरत होगी तो किसके पास जाएंगी, 3 नंबर, देवगुरु के पास। गुरु जी हमको ज्ञान दीजिए, हमको इस समय क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, या जो भी व्हाटएवर है। तो 3 नंबर के फ्रेंड लिस्ट में 2 नंबर भी आता है। अब दोस्तों 3 नंबर का जो अनफ्रेंड नंबर है, दुश्मन, कट्टर दुश्मन, मतलब एक दूसरे को अगर पा जाए तो मार दें, हत्या कर दें, काट दें। सोचिए कौन नंबर होगा। 3 नंबर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों वो है 6 नंबर, वीनस, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राचार्य। अब आपने कहावत जरूर सुनी होगी दोस्तों, मैं मान नहीं सकता, जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे 36 का आंकड़ा। जिसने भी ये कहावत बनाई होगी दोस्तों, नमन करता हूं मैं उनको। 3 है देवगुरु, 6 नंबर है दैत्य गुरु। अगर आप 3 नंबर को ड्रॉ करें और 6 नंबर को ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि दोनों लोग एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं। 36 मतलब 3 नंबर देव गुरु की दैत्य गुरु से कभी पट ही नहीं सकती। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए तो बिल्कुल एकदम बवाल करके रख देंगे। तो 3 नंबर का एक ही अनफ्रेंड शत्रु नंबर जो है वो 6 नंबर है। अब आते हैं इनके न्यूट्रल नंबर के ऊपर, 4 नंबर गुंडा। अब देवगुरु गुंडे से क्या कहेंगे, क्या जरूरत है भाई गुंडे की, तो तू न्यूट्रल में पड़ा रहे भाई, जब तेरी जरूरत पड़ेगी, जब मेरा काम किसी से नहीं चल रहा होगा। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप साम दाम दंड भेद सब कुछ काम कर लेते हैं, तो काम जब आपका नहीं बनता है तो आदमी कहता है यार साम दंड जैसे भी मेरा काम बने, बुलाओ उस गुंडे को, उससे काम कराओ। तो 4 नंबर इनका न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में पड़ा हुआ है। जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद 3 नंबर का जो न्यूट्रल नंबर है वो है 8 नंबर, शनि। ठीक है, न्यूट्रल लाइन पड़ा रहे, जब तेरी जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। 4 नंबर 8 नंबर। उसके बाद आता है 9 नंबर, मार्स मंगल। ये भी 3 नंबर का न्यूट्रल नंबर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 नंबर भी किसी हद तक 3 नंबर का न्यूट्रल नंबर होता है। डिस्कशन करूंगा आपसे 4 नंबर के बारे में। 4 नंबर का जो फ्रेंड है दोस्तों वो है 7 नंबर। 7 नंबर आप जानते हो, 7 नंबर किसका है दोस्तों, केतु का। और 4 नंबर किसका है दोस्तों, राहु का। केतु के पास सर नहीं है, बॉडी है। राहु के पास सर है, बॉडी नहीं है। तो दोनों लोग जब आपस में मिल जाएंगे, बॉडी को सर मिल जाएगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, इसीलिए 4 नंबर का सबसे परम मित्र है 7 नंबर, केतु। उसके बाद हम आगे आते हैं, 4 नंबर का मित्र जो है 1 नंबर है, राजा। भाई सबको राजा की जरूरत है, किसको नहीं है। हर प्लेनेट ये चाहता है यार राजा मेरा दोस्त हो जाए, 1 नंबर मेरा फ्रेंड लिस्ट में आ जाए, तो मेरे जो भी काम होंगे राजा की मदद से मेरे काम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 5, ऑब्वियस है, राजकुमार। आगे आने वाला राजा कौन है, भाई राजकुमार ही तो राजा बनेगा। तो 4 नंबर कहता है भाई राजकुमार से भी दोस्ती रखो। कभी कभी कुछ काम ऐसा होता है कि मान लीजिए राजा से नहीं कराया जा सकता, अब प्रिंस को बोल दिया, राजकुमार को बोल दिया कि भाई देख लियो जरा ये काम हो जाए। तो कहीं ना कहीं 4 नंबर का दोस्त 5 नंबर भी है। उसके बाद हम आते हैं नंबर नेक्स्ट पे 6 नंबर। 6 नंबर किसका है, वीनस का। आप भी जानते हो शुक्राचार्य का नंबर है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। ग्लैमर है, लग्जरी है। 4 नंबर का जो फ्रेंड है वो 6 नंबर भी होता है। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 4 नंबर का जो दोस्त होता है वो 4 नंबर भी इटसेल्फ होता है। अब आप कहोगे ठीक है, तो इसमें एक चीज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 4 वर्सेस 4 अगर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में है, कम समय के लिए मित्र हैं, तो ये बेस्ट फ्रेंड है कि जिनसे आपकी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, मतलब 4 वर्सेस 4 जब कम समय के लिए आपस में आएंगे तो ये बेस्ट बिहेव करेंगे। लेकिन 4 वर्सेस 4 अगर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आएंगे तो ये वर्स्ट बिहेव करेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा। 4 वर्सेस 4 शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप is good and 4 versus 4 long term relationship is bad। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नॉन फ्रेंड में। नॉन फ्रेंड में आप 4 और 8 को भी डाल सकते हैं। मैंने बताया ना, 4 वर्सेस 4 शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप इज गुड, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज बैड। 4 नंबर के जो नॉन फ्रेंड नंबर होंगे
वो 2 नंबर, रानी 4 नंबर, गुंडा अवॉइड करेगी, पता नहीं गुंडा मेरे साथ क्या कर दे, क्या बदतमीजी कर दे, तो रानी 4 नंबर को अवॉइड करती है, तो इसकी अनफ्रेंड लिस्ट में है, नॉन फ्रेंड होती है 2 नंबर। उसके बाद 4 नंबर का जो नॉन फ्रेंड है वो 9 नंबर। 9 नंबर क्या, सेनापति का नंबर, सेनापति भी रंगबाज। 4 नंबर वो भी रंगबाज। गुंडा वो कहता मैं क्यों दबूं, सेनापति कहता मैं क्यों दबूं, मैं तो सबसे ज़्यादा राजा करीब हूँ। तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में दुश्मनी रखते हैं। न्यूट्रल नंबर पे आते हैं दोस्तों। 4 नंबर का जो न्यूट्रल नंबर होता है वो नंबर होता है 3, देवगुरु का नंबर। अब 4 नंबर गुंडा, रॉबिन हुड, वो कहता है भैया तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो आ जाऊंगा तेरे पास, तेरे से ज्ञान ले लूंगा, वरना मेरे को तेरे से ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। तो 4 नंबर का जो न्यूट्रल नंबर होता है वो होता है 3 नंबर। हम बात करेंगे नंबर 5 के ऊपर में। 5 नंबर दोस्तों, 5 नंबर मतलब सच ए ब्यूटीफुल नंबर। आप जब लोशो ग्रेड बनाओगे तो आपने देखा होगा 5 नंबर जो आता है सेंटर पे आता है, तो सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच 5 नंबर की प्लेसमेंट होती है। और जितने भी नंबर उसके चारों ओर होते हैं, हर खाने से 5 नंबर की दूरी बराबर होती है। 5 नंबर को सोल नंबर भी बोलते हैं दोस्तों, कि ये पूरे लोशो ग्रेड की, आपके पूरे न्यूमेरोस्कोप की जान होती है। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, अगर आप अपने मित्रों की, अपने परिवार में, अपने पत्नी की, अपने पति की, अपने बच्चों की न्यूमेरोस्कोप बनाओगे या बनाई होगी आपने, तो अगर आप 50 न्यूमेरोस्कोप बनाते हो तो आप ये फाइंड आउट करना कि 80% न्यूमेरोस्कोप में 5 नंबर मिसिंग होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज तक कई न्यूमेरोस्कोप, कई डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस किया है। मोस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर मिसिंग इज नंबर 5। 5 नंबर की जब बात आती है दोस्तों, तो खैर 5 नंबर का जो फ्रेंड होता है वो नंबर होता है 1। पुत्र के सबसे करीब कौन है, पिता, राजा, 1 नंबर। सेकंड नंबर आता है 2 नंबर, रानी यानी कि उसकी माता। उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे, 3 नंबर देवगुरु। अच्छा, आप अब नंबरों के प्लैनेट को तो समझ ही गए होंगे, तो आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ सही में 5 नंबर जो पुत्र का है उसके फ्रेंड नंबर कौन से होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं चैप्टर को थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आगे बढ़ा रहा हूँ। 5 नंबर का मैंने बताया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर भी फ्रेंड लिस्ट में आता है 5 नंबर का, और 5 का 5 भी मित्र होता है। अब दोस्तों जहाँ तक इसके नॉन फ्रेंड नंबर की बात करेंगे, सोचिए इसका नॉन फ्रेंड नंबर कौन होगा। अच्छा सोचिए, दिमाग लगाइए। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है दोस्तों, इसका कोई भी शत्रु नहीं है। सच ए ब्यूटीफुल नंबर, कोई इसका अनफ्रेंड नंबर है ही नहीं। 5 नंबर भाई राजकुमार है, उससे कौन दुश्मनी रखेगा। सपोज आपकी सोसाइटी में मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, 7 साल, 8 साल, 9 साल, कोई भी छोटा बच्चा है, तो उससे सोसाइटी में कौन दुश्मनी रखेगा दोस्तों। जो भी उसके पास जाएगा, कहीं उसके गाल पे ऐसे करेगा, कहीं उसके बाल पे ऐसे करेगा, तो उससे कौन दुश्मनी रखे। खुद ही छोटा बच्चा है, क्यों दुश्मनी लेगा उससे कोई। तो 5 नंबर का कोई भी अनफ्रेंड नंबर नहीं होता। 5 नंबर के जो न्यूट्रल नंबर होते हैं वो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों हम लोग नंबर 6 पे। 6 यानी वीनस, शुक्राचार्य, जिनके पास क्या है, लग्जरी, ग्लैमर, पैसा, धन, मान, सम्मान, सब कुछ। जो 6 नंबर का जो पोर्टफोलियो है दोस्तों, वो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। 6 नंबर का जो फ्रेंड है वो सबसे पहले नंबर 1, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 6 नंबर 6 नंबर के ये फ्रेंड नंबर हैं। अब फिर से वही नॉन फ्रेंड नंबर की बात आ गई। 3 नंबर का जब मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था, नॉन फ्रेंड और न्यूट्रल नंबर का, तो 3 नंबर का कौन था, 6 नंबर। यहाँ भी दोस्तों 6 नंबर का जो नॉन फ्रेंड नंबर है, दुश्मन नंबर है, वो नंबर 3 है। 6 नंबर दैत्यगुरु, 3 नंबर देवगुरु, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, क्या होगा, मार काट मच जाएगी दोस्तों, एक दूसरे को कतई नहीं पसंद करते हैं। तो 6 नंबर का जो नॉन फ्रेंड नंबर है वो 3 है। न्यूट्रल नंबर इनके जाएंगे 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। अब हम आते हैं दोस्तों आगे के नंबर पे, नंबर 7 केतु का प्लेनेट है, शैडो प्लेनेट भी बोलते हैं इसको। 7 नंबर के जो मित्र हैं दोस्तों, वो आता है सबसे पहले नंबर 4 नंबर। एग्जैक्टली 7 नंबर का फ्रेंड कौन है, 4 नंबर।
उसके बाद 7 नंबर के फ्रेंड लिस्ट में आता है नंबर 6, नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5। अब देखा जाए दोस्तों 7 नंबर का जो नॉन फ्रेंड नंबर है, 7 नंबर का भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उसका अनफ्रेंड नंबर हो। क्यों? सोचिए आप क्यों 7 नंबर का अनफ्रेंड नंबर क्यों नहीं है? अरे शैडो प्लेनेट है सर नहीं है उसके, धड़ी धड़ है। अब जिसके सर नहीं होगा, उस सर की तलाश में होगा, वो किससे दुश्मनी रखेगा? वो तो कहेगा आ भाई तू ही आ जा मेरे पास, आ भाई तू ही आ जा, 1 नंबर आ जा, 2 नंबर आ जा। जिसका सर उसके ऊपर लग जाएगा वो उसकी तरह बिहेव करने लगेगा। तो 7 नंबर का भी कोई नॉन फ्रेंड नंबर नहीं होता दोस्तों। अब आते हैं इनके न्यूट्रल नंबर के ऊपर। इनका न्यूट्रल नंबर है 8, 2, 9 और 7। हम चर्चा करेंगे दोस्तों नंबर 8 की। नंबर 8 जो प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है दैट इज सैटर्न यानी शनि को। अब शनि क्या है दोस्तों? पोर्टफोलियो क्या है? कर्म प्रधान है वो। जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको देंगे। तो इनके फ्रेंड लिस्ट में जो नंबर आते हैं वो नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3 और नंबर 7। अब दोस्तों 8 नंबर के लिए मैं आपको फिर से एक चीज रिपीट कर देता हूं कि 4 और 8 नंबर भी इनके फ्रेंड हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगती है दोस्तों कि 4 वर्सेस 4, मैंने पहले भी आपको बताया 4 वर्सेस 4 अगर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में रहेंगे, फ्रेंड है जैसे मान लीजिए 2 घंटे के लिए मिले चले गए तो गुड है। लेकिन यही जब 4 वर्सेस 4, 4 वर्सेस 8 जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आएंगे तो ये बैड हो जाएंगे दोस्तों। जैसे 4 नंबर वाले को अगर मान लीजिए किसी के साथ बिजनेस करना है तो बिजनेस क्या हो गया दोस्तों? उसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो गया। बिजनेस कोई ऐसा तो है नहीं आज करा कल खत्म कर दिया, नहीं, लंबा चलना है दोस्तों। तो वहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए नॉन फ्रेंड नंबर में भी नंबर 4 और 8 आते हैं दोस्तों। 8 का जो नॉन फ्रेंड नंबर होगा दोस्तों वो 1 नंबर भी होगा, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 8 नंबर किसका है? शनि का। 1 नंबर राजा का। सौतेले पुत्र हैं राजा के, क्या होगा? मारकाट, लड़ाई झगड़ा, विध्वंस। 8 नंबर का सबसे बड़ा शत्रु 1 नंबर। अब राजा शनि का अनफ्रेंड नंबर अगर 1 है तो सोचिए दूसरा नंबर कौन सा होगा? सोचिए 2 नंबर। रानी भी शत्रु होगी, राजा शत्रु है तो ऑब्वियस है सौतेला पुत्र रानी का भी है, तो 1 और 2 नंबर भी अनफ्रेंड नंबर है। न्यूट्रल नंबर इनके केवल एक ही होता है दोस्तों, 9 नंबर। 8 का न्यूट्रल नंबर है 9। अब आते हैं दोस्तों हम नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि नंबर मैंने बताया आपको 1 से 9 तक ही होते हैं, आप भी जानते हो। 9 नंबर किसका है? सेनापति का। मार्स, मंगल सेनापति, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है दोस्तों। अगेन आप को रिलेट अगर करोगे, जब मैंने 1 नंबर का डिस्कशन किया था आपसे, तो 9 नंबर का सबसे करीबी मित्र कौन था दोस्तों? नंबर 1 राजा। सेनापति के सबसे करीब कौन? राजा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं दोस्तों, 9 नंबर का मित्र है नंबर 5 प्रिंस यानी राजकुमार। उसके बाद अगेन जो आते हैं इनका फ्रेंड नंबर है वो नंबर 3 गुरु, जुपिटर। नॉन फ्रेंड नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 4 नंबर का जो 9 नंबर का जो अनफ्रेंड नंबर है वो 4 है। उसके बाद नंबर 2 भी है इनका नॉन फ्रेंड। क्यों? लॉजिक देखिए उसमें। रानी सेनापति को क्यों नहीं पसंद करती? रानी कहती है कि यार मैं हूं तो रानी, लेकिन सेनापति क्लोज ज्यादा है किसके? राजा के। जो चीजें मुझे पता होनी चाहिए वो चीजें मुझे तो पता होती नहीं है, राजा को सब जानकारी होती। ये सारी चीजें राजा से ही डिस्कस करता है, इसलिए रानी 9 नंबर को पसंद नहीं करती है। इसलिए इनकी नॉन फ्रेंड लिस्ट में 9 नंबर की 2 नंबर आता है। अब इनके आते हैं न्यूट्रल नंबर पे। न्यूट्रल नंबर इनका है दोस्तों 9 नंबर का 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर। ये इनके न्यूट्रल नंबर है। तो दोस्तों हमारी यहाँ कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की पूरी ये कंप्लीट टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और अगर आपने ये टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से मेमोराइज किया होगा, कहीं नोट किया होगा, तो उसको आप अपने पास रखिए। और यकीन मानिए आगे आने वाले जो न्यूमरोलॉजी के जो टॉपिक्स होंगे, जो डिस्कस होंगे, मोर देन 90 to 90% जो न्यूमरोलॉजी डिपेंड करती है दोस्तों, वो इसी चैप्टर पर डिपेंड करती है। मैं जब आगे न्यूमरोलॉजी के चैप्टर आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको एग्जाम्पल दूंगा कि आप पिछले कंपेटिबिलिटी ऑफ चैप्टर में जाके देखिए, वहां से कोरिलेट करिए, तो आपको समझ में आएगी सारी चीजें। जाते जाते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे YouTube पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये विद्या पहुंचे और वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाए।
नमस्कार, आपका दोस्त दुर्गांशु मिश्रा, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट।